अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 38, किस्त नंबर 38। ग़ज़वा खंदक और ये जंग अहज़ाब के नाम से भी मशहूर है। इसकी तारीख़ में इख्तलाफ है। मूसा बिन उक़बा कहते हैं ये ग़ज़वा माह शावाल 4 हिजरी में हुआ और इब्न इसाक और दूसरे अहले मगाज़ी 5 हिजरी में बताते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का मैलान मूसा बिन उक़बा के कौल की तरफ है और इसको इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस की बिना पर कभी कहा है। इब्न हज़म लिखते हैं सही और साबित शुदा यही बात है कि ये 4 हिजरी में हुआ है। इसकी दलील इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि मुझे जंग ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रद्द कर दिया। फिर जंग खंदक में 15 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दे दी। और ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है कि इन दोनों जंगों के दरमियान 1 साल का फ़र्क है। इब्न इसाक रहमतुल्लाह कहते हैं मुझे आले ज़ुबैर के आज़ाद करदा ग़ुलाम यज़ीद बिन रोमान ने अरूहा बिन ज़ुबैर और इस शख्स के वास्ता से जो मेरे नज़दीक मुतम नहीं है, अब्दुल्ला बिन काब बिन मालिक, मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी, ज़हरी, आसिम बिन उमरू बिन कत्तादा और अब्दुल्ला बिन अबी बकर वग़ैरह उलमा ने ग़ज़वा खंदक के मुतालिक दर्ज झेल हदीस बयान की है। इनके अल्फाज में कुछ कमी बेशी है, मगर मा हासिल ये है कि जंग की तैयारी के लिए यहूदियों की एक जमात सलाम बिन मशकम बिन अबिल हुकैक नज़री, हई बिन अख्तब और हौज़ा बिन कैस पर मुश्तमिल और इसी तरह बनु वाइल की एक जमात कुरैश के पास मक्का मुकरमा गई। उनको वहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने की दावत दी और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेखुनी नहीं कर लेंगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कुरैश ने इनसे पूछा, ए यहूद की जमात, तुम पहली किताब पर ईमान लाने वाले हो और हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बाहमी नज़ा से बाखबर हो। पहले ये बताओ कि हमारा दीन बेहतर है या इसका दीन बेहतर है। कहने लगे तुम्हारा दीन बेहतर है और इसके बजाय तुम हक पर हो। इनके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलूना लिल लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहद मिनल लज़ीना आमनू सबीला। सूरह निसा आयत नंबर 51। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा मिला है? वो जादूगरी और बुतों पर ईमान लाते हैं और कुफ़ार के मुताल्लिक़ कहते हैं कि ये ईमानदारों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं। जब उन्होंने ये कहा तो कुरैश बहुत खुश हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए बसत शौक इनकी दावत को कबूल कर लिया। चुनांचे इनके दरमियान अहद व पैमान और तारीख़ के तयन पर मुत्तफ़िक़ हो गए। फिर वो कैस इलियान के कबीले बनु गतफ़ान के पास आए और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने की दावत दी। बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं और कुरैश को भी इनके इस मंसूबे से इत्तफ़ाक़ है। चुनांचा कुरैश अबू सुफियान बिन हरब की कमान में, गतफ़ान अपने लीडर ऐना बिन हसन की कमान में, बनु मरा हारिस बिन औफ की सरकर्दगी में और बनु अशजे और इनके मुतल्लिक़ीन मसर बिन दखीला की क़यादत में निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की गिर्द खंदक खोदने का हुक्म दिया और मुसलमानों को सवाब की तरग़ीब देने के लिए ख़ुद भी खंदक खोदने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान सब इसकी तकमील के लिए दिन रात काम करने लगे। हाँ, मुनाफ़िकों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मंसूबा से पहले तही इख्तियार की कमज़ोरी का बहाना बनाकर काम छोड़ देते और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला के बगैर बिला इजाज़त अपने घरों को खिसक जाते। मुसलमानों का मामला इसके बरक्स था। अगर उन्हें वाकई कोई ज़रूरत पेश आ जाती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब करते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब समझते तो इजाज़त दे देते। फिर वो अपने काम और ज़रूरत से फ़ारिग़ होकर हुसूल अज्र और तलब खैर के लिए आकर अपने मफूज़ा काम में लग जाते। इनके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिन लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूहु। सूरह नूर आयत नंबर 62। यानी मोमिन दरअसल वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मुश्तरक काम में शामिल होते हैं तो अपनी ज़रूरत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त हासिल किए बगैर नहीं जाते। फिर मुनाफ़िकों के बारे में जो काम छोड़कर बिला इजाज़त खिसक जाया करते थे
فرمایا سورہ نور آیت نمبر 63۔ بس آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو اس طرح نہ بتاؤ جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم میں سے چوری کھسکنے والوں کو جانتا ہے۔ خندق کھودنے کا منصوبہ کس طرح بنا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہم پر حملہ ہوتا تو ہم اپنے ارد گرد خندق کھود کر اپنا تحفظ کرتے تھے۔ اس سے پہلے عرب اس جنگی تدبیر سے ناواقف تھے۔ اس جنگ میں شریک ہونے والے کافروں اور مسلمانوں کی تعداد، ابن اسحاق کے بیان کے مطابق دشمن اس جنگ میں 10,000 کی تعداد میں شریک ہوئے اور مسلمان ان کے مقابلہ میں صرف 3,000 تھے، مگر ابن حزم لکھتے ہیں کہ مسلمان صرف 900 تھے، اور بلا شبہ یہی صحیح ہے۔ مسلمانوں نے میدان جنگ میں صلا پہاڑ کو اپنے پیچھے کیا اور خندق ان کے اور مشرکوں کے درمیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کیا اور عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ محلات میں بند کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف تھے اور اپنے کندھوں اور اپنی کمروں پر اٹھا کر مٹی خندق سے باہر لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الہی زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہے، اس لیے اس میں کامیابی کے لیے مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ اوپر کے 2 نقطوں والی تا کے ساتھ کہتے کاف کے زبر اور تا کے زیر کے ساتھ کی جمع ہے۔ یہ کندھے سے لے کر کمر تک کے حصے کو کہتے ہیں، اور بخاری شریف کے بعض نسخوں میں ایک نقطے والی با کے ساتھ عقبادنا آیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس سے مراد جگر کے قریب پہلے ہے، جگر کے قریب پہلو ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو مہاجرین اور انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایک سردی کی صبح میں خندق کھودنے میں مصروف پایا۔ ان کے پاس کام کرنے کے لیے غلام موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھ کر فرمانے لگے، الہی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے، پس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہتے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم جب تک زندہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی آیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے دن مٹی ڈھوتے دیکھا، غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کی جلد کو چھپا رکھا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال زیادہ تھے۔ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے تھے، الہی اگر تو نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے، نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، الہی اپنی طرف سے ہم پر تسلی اتار، اور اگر ہم کفار سے لڑیں تو ہمارے قدم ان کے مقابلہ میں جما دے۔ بلا شبہ یہ کفار ہماری ہلاکت میں رغبت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں فتنہ شرک میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آپ آخری لفظ ابینا کو بلند آواز سے کہتے تھے، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اگر ہمیں فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے، ہم اللہ کا نام لے کر ہر کام کرتے ہیں اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، اگر ہم غیر کی عبادت کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارا رب بہت اچھا ہے اور ہمارا دین بھی بہت اچھا ہے۔ خندق کھودنے کے درمیان معجزات کا ظہور، خندق کھودنے کے زمانہ میں متعدد علامات نبوت ظاہر ہوئیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خندق کھودتے وقت ایک سخت چٹان نکل آئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ ایک سخت چٹان نمودار ہو گئی ہے جو کسی طرح نہیں ٹوٹتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ اس وقت بھوک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، 3 دن گزر گئے تھے اور ہم سب نے کھانے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کدال لیا اور چٹان پر اس زور کی ضرب لگائی کہ وہ ریت کا ایک بہنے والا ٹیلا بن گئی۔ راوی نے کسیب اہیل یا اہیم شک کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اسماعیلی نے لام کے ساتھ بلا شک ذکر کیا ہے، یعنی چٹان بہنے والی ریت بن گئی جو کھڑی نہیں
रह सकती है। और अहीम का माना भी अमील वाला है। अल्लाह ताला के फरमान शरब इलैहिम का भी एक माना ये भी किया गया है। अहीम की जमा हीम से वो रेत मुराद है जो पानी से तर न हो और पानी पड़ने के बावजूद खुश्क ही रहे। अहमद और निसाई की रिवायत में हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला से इस हदीस में हसन सनद के साथ एक ज़ायद अच्छी बात जिक्र हुई है कि खंदक के किसी हिस्सा में एक ऐसी सख्त चट्टान ज़ाहिर हुई जिस पर कुदाल काम नहीं करते थे। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुदाल हाथ में लेकर बिस्मिल्लाह कहा और इस पर एक ज़रब लगाई और फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे शाम के ख़जानों की चाबियाँ मिल गई हैं और वल्लाह मैं इस वक्त इसके सुर्ख महल देख रहा हूँ। फिर दूसरी ज़रब लगाई और चट्टान का दूसरा हिस्सा तोड़कर फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे फ़ारस के ख़जानों की चाबियाँ मिल गई हैं और अल्लाह की कसम मैं अब मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। फिर तीसरी ज़रब लगाई और फरमाया अल्लाहु अकबर, मुझे यमन की चाबियाँ मिल गई हैं वल्लाह और मैं इस जगह खड़ा यमन के दारुल खलाफा सना शहर के दरवाजे देख रहा हूँ। और इनमें से एक वो मौजज़ा है जो सही बुखारी में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से थोड़ा सा खाना बहुत हो गया और खंदक खोदने वाले सब लोगों ने पेट भर कर खाया। खंदक की तकमील में कितना वक्त सर्फ हुआ? मूसा बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं खंदक की तैयारी में तकरीबन 20 दिन लगे। वाक़दी के नज़दीक ये 24 दिन में तैयार हुई। इब्न क़य्यम हदीस में लिखते हैं कि इसके पूरा होने में 1 महीना लगा था। हई बिन अख्तब की कोशिश इब्न इसाक इस वाक़या की तफसील बयान करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह का दुश्मन हई बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के साहिब सरदार काब बिन असद के पास आया, जिसने अपनी और अपनी कौम की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मुआहदा किया था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। जब काब को पता चला तो इसने किला का दरवाज़ा बंद कर लिया और इसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। हई ने इजाज़त मांगी तो इसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इसने आवाज़ दी, काब तुम पर अफसोस है, दरवाज़ा खोलो। इसने जवाब दिया, हई तुम पर अफसोस, तू एक मनहूस आदमी है। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा किया हुआ है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता। मैंने हमेशा आपको सच्चा और वादा का पाबंद पाया है। इसने कहा, तुझ पर अफसोस हो, दरवाज़ा खोल, मैं तुझसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काब ने कहा, यह नहीं हो सकता। हई ने कहा, वल्लाह तूने मेरे सामने इसलिए दरवाज़ा बंद किया, तुझे मुझको खाना खिलाना पड़ेगा। ये सुनकर काब को तैश आ गया और इसने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही हई बोला, काब तुझ पर अफसोस हो, मैं तेरे पास ज़माना भर की इज़्ज़त और बिफरा हुआ समंदर लाया हूँ। मैं तेरे पास कुरैश को इनके लीडरों और सरदारों समेत खींच लाया हूँ और उन्हें 2 मतल जंदल के करीब सैलाब जमा होने की जगह ला उतारा है। मैं बनु गतफान को इनके लीडरों और सरदारों के साथ ले आया हूँ और उन्हें ओहद के दामन में मकाम ज़म्ब नकमी में उतारा है। इन सब ने मुझसे अहद किया है कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों की बेखुनी नहीं कर लेंगे इस जगह से नहीं हिलेंगे। काब ने कहा, खुदा की कसम, तू मेरे पास ज़माना भर की ज़िल्लत और ऐसा खाली खूली अब्र लाया है जिसका पानी ख़त्म हो चुका हो। वो गरजता चमकता ज़रूर है मगर इसमें पानी का एक कतरा बाकी नहीं रहा। ए हई, तेरे लिए हलाकत हो, मुझे मेरी हालत पर रहने दे। मैंने हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदाकत और वफादारी का तजुर्बा किया है, लेकिन हई मुसलसल इसको बहलाता और सबज़बाज़ दिखाता रहा, हत्ता कि वो इस शर्त पर ऐस चिकनी पर उतर आया कि हई इससे हल्फिया अहद करे कि अगर कुरैश और बनु गतफान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए बगैर नाकाम वापस चले गए तो मैं इसके साथ इसके किला में पनाह लूँगा और फिर जो अंजाम इसका होगा वही मेरा होगा। चुनाचा काब ने अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के बाद अपने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन तयशुदा मुआहदा तोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों में अपने हम मज़हबों में शामिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़, साद बिन इबादा, अब्दुल्ला बिन रवाहा और ख्वात बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन को इस खबर की तस्दीक करने के लिए भेजा, जाकर मालूम करें कि वाकई बनु कुरैज़ा ने चिकनी की है और दुश्मन के साथ शरीक हो गए हैं। और इनको ताकीद की कि अगर उन्होंने सचमुच चिकनी की है और इस खबर में सदाकत है तो वापसी पर मुझे इशारों कनाया में इत्तला दे दें और साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में ख़बर ना दें ताकि आम लोगों में
बददिली ना फैले। चुनाचा वो सुहाबी रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन गए और बनु कुरैज़ा को इससे भी बदतर हालत में देखा। हई को इनकी खबर मिली थी कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताखाना बातें कहीं और कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई ऐद व मीसाक नहीं है। इस पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने, जो कुछ तेज़ मिजाज आदमी थे, इनको बुरा भला कहा और जवाब में उन्होंने भी साद को गालियाँ दी। यह हालत देख कर साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला ने उनको रोका और कहा, गाली गलौज को छोड़ो, सब्र से काम लो। अब मामला गाली गलौज से बहुत आगे बढ़ गया है। फिर साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला ने साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और काब के बारे में ए चिकनी की इत्तला दी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर सुनकर फरमाया, अल्लाह अकबर, ए अहले इस्लाम खुश हो जाओ। इस वक्त हालात बहुत बिगड़ गए थे और खौफ बढ़ गया था, क्योंकि दुश्मनों ने नीचे और ऊपर हर जानिब से घेराव कर लिया था। मुसलमानों के दिलों में तरह तरह के ख्यालात आने लगे और इधर निफाक ने भी सर निकाला और बाद मुनाफिकों ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें किसरा और कैसर के ख़जानों पर कब्जा करने के वादे सुनाता था, और उधर हालत ये है कि हम बेफिक्र होकर क़ज़ाए हाजत के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते। इन हालात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बच्चों की हिफाजत के लिए बार बार मुहाफ़िज़ा दस्ते मदीने भेजते थे ताकि इनको बनु कुरैज़ा की शरारत से बचाया जाए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, वयक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। इस वक्त को याद करो जब मुनाफिक और बीमार दिल लोग कहते थे कि हमसे अल्लाह और रसूल ने झूठा वादा किया है। और इससे अगली आयत, कुछ आदमी दूसरों से कहते थे, या अल यस्रब ला मुकामा लकुम फरजिऊ, यानी ये मदीना वालों, ये ठहरने की जगह नहीं है, वापस चलो। बास कहते थे, या रसूलुल्लाह, हमारे घर मदीना से बाहर गैर महफूज हैं, हमें इजाज़त दीजिए कि हम वापस चले जाएं। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, वमा हिया बेऔरतिन इन युरीदूना इल्ला फिरारा। इनके घर नंगे और गैर महफूज नहीं हैं, बल्कि ये भागना चाहते हैं। बनु गतफ़ान से मुआहदा की कोशिश जब चारों तरफ से दुश्मनों ने घेराव डाल लिया और हालात इंतहाई नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गतफ़ान के दोनों लीडरों ऐनिया बिन हसन और हारिस बिन औफ की तरफ ये पैगाम भेजा कि वो मदीना मुनव्वरा के फलों में से 1/3 फल ले लें और कुरैश और यहूद का साथ छोड़कर वापस चले जाएं। वो दोनों लीडर इस पर राज़ी हो गए। इसके मुताल्लिक एक तहरीर भी लिखी गई, सिर्फ इसको आखिरी शिकल देनी बाकी रह गई थी और गवाहों के दस्तखत भी सब्त नहीं हुए थे। मामला भी ज़ेर गौर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ और साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन मदीना के सरदारों से इसका तज़किरा फरमाया और इस मामला में इनसे मशवरा लिया। और दोनों बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है और आप चाहते हैं कि हम इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तफ़ाक़ करें, या ये अल्लाह का हुक्म है जिस पर अमल किए बगैर कोई चारा नहीं, या हमारे फ़ायदे के पेश नज़र ऐसा करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह, मैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अरब की सब कौमें मुत्तहिद होकर तुम पर हमला आवर हो रही हैं और बैक वक्त सबसे लड़ना मुश्किल है। साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले जब हम और ये मुशरिक थे बुतों की परस्तश करते थे, अल्लाह ताला को नहीं जानते थे और ना इसकी इबादत करते थे। इस वक्त ये बजुज़ मेहमान नवाजी या ख़रीदो फरोख्त के मदीना की एक खजूर खाने की भी उम्मीद नहीं रखते थे। अब जबकि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है और इसकी वजह से हमें हिदायत बख्शी है, हम इनको बतौर रिश्वत अपने माल किस तरह दे सकते हैं? हमें इसकी कतई ज़रूरत नहीं। हम इनसे लड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और इनके दरमियान अपना फ़ैसला सादिर फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत अच्छा, अगर आप हजरात की यही मर्ज़ी है तो ठीक है, ऐसा ही करें। ये सुनकर साद रज़ी अल्लाह ताला ने वो कागज़ पकड़ा और इसमें जो कुछ लिखा था इसको काट दिया और कहा, इनको खुली छुट्टी है, जो चाहें करें। लड़ाई की कैफियत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मैदान जंग में खेमाजन थे। दुश्मनों ने इनको घेर रखा था, मगर लड़ाई तक अभी नौबत नहीं पहुंची थी। हाँ, कुरैश के चंद शाह सवार उमरू बिन अब्द वुद, अकरमा बिन अबी जहल
حبیرہ بن ابی وہب اور زرار بن خطاب حملہ کرنے کی نیت سے آئے، لیکن جب انہوں نے اپنے آگے خندق حائل دیکھی تو حیران ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو ایک ایسی تدبیر ہے جس سے عرب واقف نہیں ہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس کو اپنی لڑائیوں میں استعمال کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے، ایک دم جگہ سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے اور خندق اور صلا پہاڑ کے درمیان سیم و تھور میں اپنے گھوڑے دوڑانے لگے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مسلمان اپنے ساتھ لے کر ان کے مقابلہ کے لیے نکلے، اور جس گھاٹی سے وہ آنے میں کامیاب ہوئے وہ ان پر بند کر دی۔ یہ دیکھ کر قریش کے شاہ سوار ان کی طرف لپکے۔ عمرو بن عبد ود بدر کی جنگ میں بری طرح زخمی ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ احد میں شامل نہ ہو سکا۔ جنگ خندق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے نکلا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے بدن پر خاص نشان لگا رکھے تھے۔ جب مسلمانوں کے سامنے آئے تو یہ للکار کر کہنے لگا میرے مقابلہ کے لیے میدان میں کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں آتا ہوں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمرو، تو نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد نہیں کیا کہ جب قریش کا کوئی آدمی تیرے سامنے دو باتیں پیش کرے تو تو ان میں سے ایک ضرور قبول کرے گا؟ کہنے لگا ہاں میں نے یہ عہد کیا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر میں تجھے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، بولا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر مقابلہ کے لیے میدان میں آؤ۔ وہ بولا بھتیجے میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو گرم ہو گیا، گھوڑے سے کود پڑا، تلوار مار کر اس کی مونچھیں کاٹ دیں اور اس کے منہ پر تمانچہ مار کر اس کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر اس کے اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان تھوڑی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ آخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ دیکھ کر باقی شاہ سوار شکست کھا کر بھاگے اور خندق عبور کر کے اپنے لشکر سے جا ملے۔ اہل اسلام کی فتح اور ان کی کامیابی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے دشمن کی ناکامی اور شکست کا سبب یہ بنایا کہ نعیم بن مسعود اشعری در پردہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مختلف قبائل میں ایسی چال چلی جس سے ان میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئے اور متحد حملہ کا خطرہ ٹل گیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر اس زور کی آندھی چلائی کہ اس نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں اور خیموں کی رسیاں ٹوٹ ٹوٹ کر خیمے ان پر گرنے لگے، جس سے ان میں سخت بددلی پھیل گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے کفار کے دلوں میں رعب اور خوف پیدا کیا اور ان کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے فوجوں کے بارے میں یوں بد دعا کی اللہ اے کتاب اتارنے والے، جلدی حساب لینے والے، ان فوجوں کو شکست دے، ان کو ناکامی سے دو چار کر ان کے پاؤں اکھیڑ دے۔ امام احمد رحمۃ اللہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مارے ڈر کے ہمارے دل منہ تک آ گئے ہیں، کوئی ایسا ذکر ہے جس کے پڑھنے سے سکون حاصل ہو اور ہم گھبراہٹ اور ڈر سے نجات پائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یوں کہو الہی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال اور ہماری گھبراہٹیں دور فرما۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کے مقابلہ میں آندھی اور فرشتوں کے لشکر بھیج دیے اور وہ دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا اور ہم سورج ڈوبنے تک اس کو پڑھ نہیں سکے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک دن مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا حتیٰ کہ سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا۔ الحدیث ابن دقیق کل عید کہتے ہیں کہ رکاوٹ اس وقت تک جاری رہی اور نماز سورج ڈوبنے کے بعد پڑھی گئی۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا مگر سورج ڈوبنے کے نزدیک نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے تو ابھی تک پڑھی ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطحان میں اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد پہلے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس
मशहूर रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असर की नमाज के अलावा कोई नमाज फ़ौत नहीं हुई थी, मगर मौता में है कि ज़ोहर और असर की 2 नमाजें फ़ौत हुई थी। नेज़ मसनद अहमद और शाफ़ी में है कि कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा से रोक के रखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चारों नमाजें जमा करके पढ़ी। इमाम नबी रहमतुल्लाह ने इन मुख्तलिफ़ रिवायात में यूँ तदकीक दी है कि खंदक की जंग कई दिन जारी रही थी, इसलिए ये मुख्तलिफ़ सूरतें मुख्तलिफ़ दिनों में पेश आई थीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर की नमाज को मौखर करना नमाज खौफ उतरने से पहले का वाक़या है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफ़ार की खबर लाने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर देखा तो वो कूच की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने वापस आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं। यूँ अल्लाह ताला ने दुश्मनों को गैज़ व गज़ब से भरपूर अपने मकसद में नाकाम वापस किया और मुसलमानों को इनके साथ जंग करने से बचा लिया। इसने अपना वादा पूरा किया, अपने लश्कर को गलबा दिया और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई और अकेले ने दुश्मन फ़ौजों को शिकस्त दी। बुखारी में सुलेमान बिन सरद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने कुफ़ार की फ़ौजों को वापस किया, मैंने यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अब हम इनसे लड़ने के लिए इनके शहरों में जाएंगे और वो हमसे लड़ने के लिए हमारे शहर में नहीं आएंगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।